आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। 30 साल पुराने मदरसे को वक्फ तरमीमी एक्ट के तहत पहली कार्रवाई करते हुए मस्मार कर दिया गया। वक्फ तरमीमी कानून 2025 के तहत पहली कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक मदरसे को ऑपरेटर्स ने हफ्ते के रोज एक सरकारी नोटिस के बाद मनहदम कर दिया। बीडी कॉलोनी में वाक़ा ये 30 साल पुराना तालीमी इदारा मुबैना तौर पर सरकारी जमीन पर बगैर कानूनी मंजूरी के काम कर रहा था। खबरों के मुताबिक एक मकामी मुसलमान रिहायशी की जानिब से बीजेपी के सदर वी.डी. शर्मा से शिकायत करने के बाद इंतजामी हुकाम से नोटिस जारी करवाया गया, जो इस मामले को पुलिस स्टेशन ले गए और सरकारी शिकायत दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि हुकाम के मुताबिक ऑपरेटर ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी एक्ट की मंजूरी की रोशनी में खुद मदरसे को मनहदम करने और इंतजामिया मुदाखलत से बचने का भी फैसला किया। ऑपरेटर ने पहले जारी किए गए नोटिस की तामील नहीं की, ताहम जब सख्ती से अमल दरामद का इंतबाह दिया गया तो बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए रजाकाराना तौर पर मदरसे को मस्मार कर दिया गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हुकाम के मुताबिक मदरसा सरकारी जमीन पर तामीर किया गया था। रिहायशियों और समाजी कारकुनों की जानिब से तवील अरसे से एतराजात उठाए गए थे। उन शिकायत के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। मगरबी बंगाल में कशीदगी के दरमियान असम के सल्चर में वक्फ एक्ट पर पथराव शुरू हो गया। मगरबी बंगाल के बाद असम में भी वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरों में आज तशद्दुद देखने को मिली है। असम के कच्छर जिले में एक हफ्ते कबल पार्लियामेंट को मंजूर करने वाले नए कानून के खिलाफ मुजाहिरे उस वक्त पुरतशद्दुद हो गए जब मुजाहिरीन के एक हिस्से ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। सल्चर शहर में हालात को काबू में करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने हुजूम को मुंतशिर किया। तशद्दुद में मुतासर इलाकों में सल्चर के टमरा गोदाम, बेरंगा और पुरानी लिखिमपुर रोड भी शामिल है। एहतजाजी रैली आज सुबह शुरू हुई थी और इब्तदाई तौर पर वो पुरअमन रही थी। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाए हुए थे और नारे लगा रहे थे कि ये एक्ट मुस्लिम मुखालिफ है और इस्लाम मुखालिफ है, और कहा कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो तहरीक को वो और तेज कर देंगे। बाद में कुछ निहत्ते नौजवान रैली में शामिल हुए और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। जलियांवाला बाग के मुतासरीन को खराजे क़िदरत पेश करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से उसे कत्लेआम को तारीखी बाब करार दिया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज एक्स पर एक पोस्ट में जलियांवाला बाग कत्लेआम को याद करते हुए उसे हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी का स्याह बाब करार दिया, जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। खराजे क़िदरत पेश करते हुए अमित शाह ने लिखा, जलियांवाला बाग का कत्लेआम हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी का एक स्याह बाब है, जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेजों के जुल्म सितम से जो गमो गुस्सा वतनों में पैदा हो गया था, जो कि इंसानियत की इंतहा को पहुंच गया था, उसने तहरीक आज़ादी को अवाम की जद्दोजहद में तब्दील कर दिया। हमेशा लाजवाल शोहदा को अपनी यादों में याद रखें। कई दूसरे रहनुमाओं की जानिब से भी मुतासरीन और वहशियाना कत्लेआम के असरात को याद किया गया, जो कि 13 अप्रैल 1919 को ब्रितानवी नवाबादियाती दौर में हुआ था। दरियासा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी जलियांवाला बाग के कत्लेआम के मुतासरीन को खराजे क़िदरत पेश किया गया और उसे हिंदुस्तान की तारीख का एक स्याह बाब करार दिया गया और मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में एक अहम मोड़ करार दिया गया। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि हम जलियांवाला बाग के शहीदों को खराजे क़िदरत पेश करते हैं। आने वाली नस्लों को बेमिसाल जज्बे को हमेशा याद रखा जाएगा। ये वाक़या हमारी कौम के तारीख का एक स्याह बाब था। उनकी कुर्बानियाँ हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में एक अहम मोड़ बन गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो कर रहे थे वो ममता बनर्जी भी कर रही है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद के एहतजाज पर बीजेपी की जानिब से हुकूमत को हरफ तनकीद बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा तरुण चुग ने इतवार को मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर मुर्शिदाबाद में तशद्दुद पर तंज किया और कहा कि वज़ीर आला की शबिया एक जदीद जिन्ना के तौर पर कायम हो गई है और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। तरुण चुग की जानिब से कहा गया कि जिन्ना जो कुछ कर रहे थे वो अब ममता बनर्जी कर रही है। उनकी जो परछाई है वो एक जदीद जिन्ना के तौर पर कायम हो चुकी है और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज के वाक़यात 1940 के दिहाई में मुस्लिम लीग के इक़दामात की तरह हैं। तब भी इक़्तिदार में मौजूद लोगों ने उनकी आंखों पर पट्टियां बांध रखी थी। बीजेपी लीडर ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 3 लोगों की मौत पर वज़ीर आला की खामोशी की भी मजम्मत की और मजीद कहा कि वज़ीर आला की हुकूमत हिंदुओं की हिफाजत से मुसलसल समझौता कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुर्शिदाबाद में वक़्फ़ तशद्दुद में 3 लोगों के मारे जाने के बाद भी ममता बनर्जी की पुरअसरार खामोशी शर्मनाक, इंतहाई काबिल मजम्मत और तकलीफ दे है। ममता हुकूमत अक़लियतों की खुशनवीद के नाम पर हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ से मुसलसल समझौता कर रही है।
मुल्क भर के वक्फ बोर्ड इससे तरक्की करेंगे, वक्फ एक्ट पर बोली जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर तरक्शा अंद्राबी। बीजेपी लीडर और जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर तरक्शा अंद्राबी की जानिब से कहा गया कि वक्फ एक्ट में की गई तरामीम के बाद मुल्क भर के वक्फ बोर्ड तरक्की करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये तरामीम तरक्की के लिए लाई गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि अपोजिशन को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सोचना चाहिए कि जब भी हुकूमत कोई भी बिल लाती है और उसे पार्लियामेंट में पास किया जाता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये तरामीम हमेशा से तरक्की और भलाई के लिए ही होती है। मुल्क भर के वक्फ बोर्ड इस एक्ट से तरक्की करेंगे। तरक्शा अंद्राबी की जानिब से हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तंज कसते हुए उन पर लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया गया और कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवाम को कब धोखा नहीं दिया गया, वो आज भी वही कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वो काम करती जो काम उन्हें दिया गया था तो आज लोग उनकी तारीफ कर रहे होते। जम्मू और कश्मीर पुलिस लोगों की पुरअमन जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है, आईजीपी विर्दी का बयान। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वीके बिर्जी ने इतवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है कि लोग अपनी जिंदगियां पुरअमन तरीके से गुजारे और मंशियात या दीगर दहशतगर्दी के खतरात से दूर रहें। बैसाखी के मौके पर छठी बादशाही गुरुद्वारे में गलाई अकीदे अदा करने के बाद नामानगारों से बात करते हुए आईजीपी विर्दी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुलिस लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बयान में कहा कि हम मंशियात के इस्तेमाल और दहशतगर्दी के खिलाफ अनथक जद्दोजहद कर रहे हैं और ये जंग जारी रहेगी। किसी को भी अमन खराब करने या नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने मजीद कहा कि ये त्यौहार हमें इकट्ठा करता है और हम सबको आशीर्वाद हासिल करने का मौका भी फराहम करता है। और यूक्रेन के शहर सोमी पर रूसी मिसाइली हमले में 20 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन के शहर सोमी पर रूसी मिसाइली हमले में 20 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। शहर के कायम मकाम मेयर ने इतवार के रोज बताया है 2 बैलिस्टिक मिसाइल शहर के कल्ब पर उस वक्त गिरी जब मकामी लोग पाम संडे मनाने के लिए जमा हुए थे। आर्टेम कोबजार ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, इस रोशनी पाक संडे पर हमारी कम्युनिटी को एक खौफनाक सानेहा का सामना करना पड़ा। बदकिस्मती से पहले ही 20 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और अभी कई लोग जख्मी हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।